नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से, जिसका नुकसान हमारी फसलों में देखने को मिल रहा है। हाई टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी में भी आप अपनी फसलों को स्वस्थ हरी भरी कैसे रख सकते हैं, ज़्यादा फुटाव कैसे ला सकते हैं, कम खर्च में बहुत अच्छा उत्पादन ज़्यादा गर्मी में भी आप कैसे ले सकते हैं, डिटेल से आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं। दोस्तों, विशेष तौर से अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं या बागवानी में भी किसी टाइप के पौधे हैं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों कि हाई टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी की वजह से फसलों में नुकसान क्या हो रहा है। फसलें बढ़वार के समय है तो बढ़वार ज़्यादा नहीं होगी, फुटाव ज़्यादा नहीं होगा, नई पत्तियां या नया जो फुटाव की नई पत्तियां निकल रही हैं, वो पत्तियों की साइज़, दोस्तों लीफ की साइज़ है वो बिल्कुल छोटी आएगी। जैसे ये नए फुटाव हो रहा है तो इसकी लीफ की साइज़ छोटी रह जाएगी, ज़्यादा फुटाव नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि दोपहरी के समय जैसे ही थोड़ी धूप होगी उसके बाद में फसलें अलसाने लग जाती हैं, तो दोस्तों उत्पादन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। उत्पादन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है, फसलें स्ट्रेस में जाने लग जाती हैं। फ्रूटिंग स्टेज पे है, फल लगा हुआ है तो फल पे स्कॉर्चिंग की समस्या आ जाती है, फल पे ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से स्पॉट बन जाता है, जिसकी वजह से मंडी प्राइस अच्छी नहीं मिलती है, फल ही ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा धूप में हम कैसे बचाएं, उसके लिए सबसे पहला काम है दोस्तों, आपको ज़रूर करना है कि वाटर मैनेजमेंट, पानी प्रॉपर तरीके से देना है। रेतीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, कैसी आपकी मिट्टी है उस पर डिपेंड करता है ये सब कुछ। पानी दोस्तों शाम के समय नहीं देना है, विशेष तौर से आपको ये सावधानी रखनी है। कोशिश कीजिए, अगर आपके लाइट की व्यवस्था है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, तो सुबह 8-9 बजे के करीब पानी दीजिए, क्योंकि उस समय पानी देंगे तो 10-11-12 बजे तक वो तेज़ जो धूप रहेगी 12-1-2 बजे, वो उसका असर कम देखने को मिलेगा। अगर आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज पे है और जैसे बेड विधि से आपने कर रखा है, जैसे कि अनार लगे हुए हैं, इस तरीके से आपने बेड विधि से कोई सब्जी वर्गीय फसल कर रखी है और फल की साइज बन चुकी है, मैच्योरिटी स्टेज पे है, आपको लग रहा है कि हाई टेम्परेचर की वजह से फसल ख़राब हो सकती है, पकेगी नहीं या पक रहे हैं वो ख़राब हो जाएंगे ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो बीच बीच में आप मिनी स्प्रिंकलर चला सकते हैं। ये बेस्ट सॉल्यूशन है दोस्तों। पानी की व्यवस्था ज़्यादा नहीं है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। उस सिचुएशन में दोस्तों सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाला, जल धारण क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए आपको अपनी फसल में। क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे कि एक तो अभी आपसाइटी आता है, गर्मियों में इसका बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देखने को मिलता है। आपसाइटी को टेम्परेचर की वजह से फसलें अलसा रही हैं, तेज़ धूप की वजह से, तो आपको स्प्रे करने के बजाय ड्रिप से चलाना चाहिए। और आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, कोई फर्टिलाइज़र, कोई टॉनिक यूज करें, उन सब के साथ में आपसाइटी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेडर के रूप में। जैसे आप सिलिकॉन चिपको वगैरह यूज करते हैं स्प्रेडर के लिए, तो उसके बजाय आप आपसाइटी परचेज कर लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। आप स्प्रेडर के रूप में भी, चिपको के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ड्रिप से आपको ज़रूर चला देना, कम से कम 1 बार या 2 बार। होगा क्या दोस्तों, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है ये, जिससे कि आपकी फसल में लंबे समय तक नमी बरकरार रहती है और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से फसलों में जो भी नुकसान हो रहा है वो नुकसान से आप बच जाते हैं। आपसा 80 की परफेक्ट डोज होती है दोस्तों। आप ड्रिप से चला रहे हैं, क्रॉप आपकी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा बढ़वार नहीं है, ज़्यादा बड़ी क्रॉप नहीं है, तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से आप चला सकते हैं, या खुले पानी के साथ में भी आप चला सकते हैं। लेकिन बड़ी क्रॉप में 1 लीटर तक भी प्रति एकड़ के हिसाब से आप 80 चला सकते हैं। स्प्रे में दोस्तों आपको डोज लेनी है 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना होता है, और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 65 से 70 ml तक आप मिक्स करके और अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और आपसा 80 का भी दोस्तों खर्चा नहीं होगा अगर आपके पास एलोवेरा है। एलोवेरा का बायो एंजाइम बना करके आप जरूर रखिए, उसको कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों थोड़े दिन पहले हमने कई वीडियो शेयर किए थे, बायो एंजाइम आप अलग अलग फल से, या जो हमारे पास वेस्टेज होती है, या बहुत कम खर्चे में हम बायो एंजाइम बना करके रख सकते हैं, जिनका दोस्तों सब्जियों में तो लाजवाब रिजल्ट देखने को मिलता है, या बागवानी में पौधे हैं फ्रूटिंग स्टेज में आप इस्तेमाल करते हैं, बड़ा ही कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। एलोवेरा का बायो एंजाइम दोस्तों डिटेल वीडियो आ चुका है, ज़रूर देख लीजिएगा, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। 1 एकड़ में 5 लीटर तक आप ड्रिप से या खुले पानी के साथ में एक बार में चलाइए।
15 दिन या 20 दिन के गैप से सेकंड टाइम भी आप चला सकते हैं, 2 बार आप अपनी क्रॉप में चला सकते हैं। रूट डेवलप में कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है एलोवेरा से, और ये टॉनिक का काम करता है, साथ ही स्प्रेडर का काम करता है। दोस्तों हम जो सिलिकॉन चिपको वगैरह यूज करते हैं उसके बजाय आप एलोवेरा के बायो एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट डेवलप के साथ साथ बड़ा ही कई तरीके से रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ती है। तो या तो आप आपसाइटी का इस्तेमाल कीजिए या एलोवेरा के बायो एंजाइम का इस्तेमाल कीजिए, पानी की जहाँ पे कमी है वहाँ पर, और पानी की कमी नहीं है तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे दोस्तों, अगर आप सब्जियों की अभी प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर आप सब्जियां अभी लगा रहे हैं, पौधे हैं बागवानी में किसी भी टाइप के, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि ऑर्गेनिक मल्चिंग का आप इस्तेमाल कीजिए। ऑर्गेनिक मल्चिंग, आप दोस्तों बेड विधि से सब्जियों की खेती कर रहे हैं, आप मल्चिंग पेपर खरीदेंगे, ये प्लास्टिक होता है, उसकी वजह से गर्मियों में वैसे 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है उसकी वजह से, तो फसलों में ज़्यादा नुकसान होता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन है, जितना आप प्लास्टिक मल्च परचेज करने में जितना खर्चा करें, उतने ही पैसे में दोस्तों आप जैसे कि गन्ने का पत्ते होते हैं उनको परचेज कर सकते हैं। सरसों की अभी कटाई हुई है तो सरसों की तूड़ी जो चारा होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो परचेज कीजिए, अपनी खेती में इस्तेमाल कीजिए। या गन्ने की छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के छिलके, चावल की भूसी जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो ऑर्गेनिक मल्चिंग में काम आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कीजिए। कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ती है, डिकम्पोज जैसे ही होगा, आप चाहे कोई भी खरपतवार डाल रहे हैं या कोई भी चावल के छिलके डाल रहे हैं या सरसों की तूड़ी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, डिकम्पोज होने के बाद में इससे बेस्ट कोई फर्टिलाइज़र है ही नहीं। बड़ा ही कमाल का फर्टिलाइज़र मिलता है, न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है पौधे में। और मल्चिंग का आप यूज करेंगे, मल्चिंग डाल दिया आपने, चारों तरफ बिछा दिया, पानी दे दिया, तो लंबे समय तक आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। रूट डेवलप बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी का असर देखने को नहीं मिलता। ज़्यादा गर्मी का असर या ज़्यादा सर्दी का असर, पौधे हो या फसलें, उनकी जड़ों में ज़्यादा असर होता है। रूट डेवलप नहीं होंगी तो फुटाव कैसे होगा, ज़्यादा फल की साइज कैसे बनेगी। तो रूट को आप रूट में टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, और टेम्परेचर मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑर्गेनिक मल्चिंग का आप इस्तेमाल कीजिए। और बहुत किसान भाई कर रहे हैं, अभी हमने भी सरसों की कटाई हुई तो इन सब पेड़ों में ऑर्गेनिक मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। दोपहरी के समय में सब्जी वर्गीय फसलें हैं और फ्रूटिंग स्टेज पे हैं, अलसा रही हैं, यानी कि फसलें आपकी स्ट्रेस में जा रही हैं, तो कम से कम एक स्प्रे आपको ज़रूर कर देना है। ऐसे एंटी स्ट्रेस का स्प्रे करना है जिसका रिजल्ट आपको अच्छे मिले। और किसी भी स्टेज में है, फ्लोरिंग स्टेज में है, फ्रूट सेट हो रहे हैं, फल की साइज बन रही है, मैच्योरिटी स्टेज है, बढ़वार का समय, कोई भी समय हो, ऐसे समय में आप सभी समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दोस्तों 3 इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले जीवाग्रो का सियाप्टन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कीजिए। या सिजेंटा का क्वांटिस आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमी डोज होती है। या फ्रूटिंग स्टेज पे हो और आपको लग रहा है कि फसलें स्ट्रेस में भी जा रही हैं और फल पे स्कॉर्चिंग आने की समस्या भी होती है, तेज़ धूप का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, तब दोस्तों आप यूज कर सकते हैं टी-स्टेन कंपनी का ग्रीन मिरेकल। 3 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जिस पे कई वीडियो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। लास्ट में दोस्तों, आपकी मिर्च, टमाटर की क्रॉप है या तरबूज की क्रॉप है, ऐसी फसलें जिनमें कैल्शियम की कमी से फल फटने की समस्या आती है या तना फटने की समस्या आती है, कई टाइप की समस्याएं देखने को मिलती हैं। और गर्मियों अभी इस समय में विशेष तौर से कैल्शियम की कमी फसलों में देखने को मिलती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की आपूर्ति करके रखिए। ये बीच बीच में क्रॉप में ज़रूर चलाते रहें। आपने फ्लोरिंग स्टेज में दिया है, नहीं दिया तो फ्लोरिंग स्टेज जैसे शुरू हो जाए ज़रूर दीजिए। उसके बाद में सेकंड नंबर पे फल सेट हो रहे हो, फूल से फल बन रहे हो, उस समय आपको देना है। और थर्ड नंबर पे आपको देना है जब फल की साइज बन रही हो दोस्तों अच्छे से, उस समय एक क्रॉप में कम से कम 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट का गर्मियों के समय में, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और कैल्शियम की कमी की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आप बोरोन भी दे सकते हैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन का आपको स्प्रे नहीं करना है, लंबे समय तक रिजल्ट चाहिए तो आपको ड्रिप से ही चलाना है। 1 एकड़ में अगर अच्छी क्रॉप है, बढ़वार फुटाव का समय निकल चुका है, थोड़ी बड़ी क्रॉप है तो 4 kg डालिए, और बड़ी क्रॉप है तो 5 kg, 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप हाईएस्ट चला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप डोज ना लें, कम कम मात्रा और बार बार आप चलाइए, इस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए।
और किसी भी इंसेक्ट का अटैक आपकी फसल में देखने को मिल रहा है, यानी कि आपने कोई इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से भी फसलों को नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों लास्ट में आपको मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें जिंक आ जाता है, फेरस आता है, मैग्नीज आता है, मैग्नीशियम आता है, इस तरीके सिलिकॉन आता है, इन सब का मिक्सअप आता है और चिलिटेड फॉर्म में आता है, उनका भी कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें मैंने शेयर की हैं, ये काम आपको ज़रूर करने हैं, स्पेशली सब्जी वर्गीय फसलों में। और ऐसे ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।